लोग सुन रहे होंगे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो ज़ाहिर है तो अब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वक्त में सहर व इफ्तार हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला आपको रमज़ान की जो बरक़ात है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह ताला इस महीने की बरकत आपको ज़रूर अता करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आज हलीमा खानम ने एक बड़े दुखी दिल के साथ, मैं समझता हूँ कि उनके लहजे में एक शायद मैंने ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की, या शायद वो उनके लहजे में तकलीफ़ थी एक बहन की अपने भाई के लिए जो तकलीफ़ हो सकती है, वो आज उस वीडियो में मुझे नज़र आई। और उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफ़र की है फील्ड मार्शल साहब को। अब ये एक उन्होंने जो गुफ्तगू की है, इसके दो पहलू हैं, या एक बहन का पहलू है कि एक बहन ने अपने भाई की आंख बचाने और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए दरख्वास्त की है। दूसरा ये कि इसे एक सियासी ओपन डील भी कहा जा सकता है। तीसरी ये कि एक बारीकी से उन्होंने एक चीज़ को एक्सपोज किया है कि जी शायद इमरान खान को जेल में कत्ल करने की साजिश हो रही है। अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों ही अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है, और अगर इनको गौर किया जाए, इन्हें सोचा जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पसे पर्दा मामला चल रहे हैं वो को थोड़े से समझ आते हैं। एक तो देखें, हलीमा खानम ने जो आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मेरी बहन को इमरान खान ने बहुत पहले कहा था, नौरीन को, कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है और आप ये जाके बाहर बताएं। और उन्होंने एक पाकिस्तान की ज़िम्मेदार शख्सियत का नाम भी लिया। खैर वो उन्होंने बात नहीं की और कल उन्होंने ये बात की। आज हलीमा खानम ये कहती हैं कि जी हम ये वादा करते हैं कि आप हमारे भाई को शफा इंटरनेशनल ले जाएं, वहाँ आप उनका ट्रीटमेंट कराएं, तो हम आइंदा फील्ड मार्शल साहब का नाम कभी भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे इसका जवाब तो खैर ज़िम्मेदार हल्के ही देंगे कि वो इस बात में कितनी सदाकत है या क्या है, लेकिन हलीमा खानम ने एक नया पिंडोरा बॉक्स आज खोल दिया है और उन्होंने ये सारी बातें करके, अब इस पे बात ये होगी कि जी उन्होंने तो ओपन और एनआरओ मांग लिया और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने कौम को जो एक बावर कराने की कोशिश की है वो ये है कि जनाब उनके भाई की ज़िंदगी ख़तरे में है। उन्हें तो वो कहती हैं कि ये जो क्लॉट बना था और ये जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है ये क्यों नहीं दी जा रही, जिससे पता चले कि क्लॉट कैसे बना था। ये जो एक पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही हैं कि जी स्लो पॉइजनिंग, ये सारा कुछ जो है आखिर में जाके बहरहाल एक बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है। और हलीमा खानम का ये कहना कि अब तो हमारा भाई तकलीफ में आ गया, आपके लिए आसानियां नहीं होंगी। अब ये पता नहीं किस किस को वो वार्निंग दे रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन ये बात तय है कि हलीमा खानम ने आज एक ओपन इतना बड़ा बम का धमाका कर दिया है कि शायद ये इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इस तकलीफ भरी गुफ्तगू के अंदर भी बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे उम्मीद है कि अगले चंद घंटों में इसके हवाले से कहीं ना कहीं से ज़रूर वजाहत आएगी, और ये मेरा यकीन है कि ये वजाहत आएगी कि ये जो हलीमा खानम कह रही है इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग हो रही है या उनको कत्ल किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन उन्होंने इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि अब इनका अगर जवाब नहीं दिया गया तब भी अपनी जगह पे बहुत अहमियत हासिल कर जाएंगे। जवाब दिया गया तो फिर तो यकीन गल सामने आ ही जाएगी कि की है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना मुझे अफसोस हो रहा है कुछ पीटीआई की क़यादत का, जिनके चेहरे मिसाल के तौर पे पिछले कई दिनों से गंडापुर जो है, जिन्हें मैं गंदापुर कहता हूँ, गंदापुर साहब मुसलसल हलीमा खानम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उससे पहले दो और छोड़ी गई शुरलियाँ, एक शेर अफजल मरवत और दूसरी यूसुफजई। मैं अब नाम इसलिए नहीं ले रहा था कि मुझे वो शिफा यूसुफजई और दूसरी यूसुफजई मिक्स हो जाते, तो खाली यूसुफजई सेनेटर जो है वो। अब एक नवा होर चेहरा सामने आ गया, शानदाना गुलजार साहिबा फरमाती हैं कि जनाब अगर हलीमा खानम हमारी बात नहीं मानती और हलीमा खानम जो है अगर वो बिल्कुल वो पॉलिसी से हटके करती हैं तो फिर क्या कहते हैं राजा नासिर अब्बास और अचकजई जो फैसला चाहे वो करें और करना चाहिए। मतलब दो बंदे ऐसे जिनका पीटीआई से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, आज जो शानदाना गुलजार के लिए वो इतने अहम क्यों हो गए
कि वो इमरान खान की बहन के मुतालिक ये कह रही कि हमने तेरी बात नहीं मानी, हमने अचकजई की और राजा नासिर अब्बास की बात माननी है। की वजह ये कि अचानक मोहसिन नकवी साहब उठते हैं, वो कहते हैं अलीमा खान जिम्मेदार है, गंदापुर उठते हैं वो ये कहते हैं, वो यूसुफ जई उठती है वो कहते हैं, शेर मरवत है वो उठते हैं, अब ये शानदाना गुलजार भी बीच में दान दिया। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सारी गेम में अब अहमियत इख्तियार करती जा रही है अलीमा खान, और अलीमा खान का स्टांस और अलीमा खान का अपने भाई के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो इतना मजबूत हो गया कि अब अलीमा खान को रास्ते में से गिराने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि ईद से पहले पहले अलीमा खान की गिरफ्तारी सामने आ जाए, और हो सकता है कि अलीमा खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह जो है वो नौरीन साहिबा संभाल लें। लेकिन ये तय है कि इमरान खान का मुकदमा अवाम में अब इमरान खान की बहनों नहीं लड़ना है। यह गल तय कर लो, तुसी वर्का पाड़ दो जी, कोई होर लड़ेगा कि नहीं। मुझे सुहेल अफरीदी पे बहुत वो था कि शायद वो इमरान खान का मुकदमा लड़े, लेकिन सुहेल अफरीदी जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिश है उनके अंदर फंस के रह गया है, वो ना उनसे बाहर निकल सकता है। ये बात जो मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, मैं आज भी इस पे कायम हूँ। मैं इस बात पे आज भी पूरी तरह कायम हूँ कि हाँ इंगेजमेंट थी है। अब ये नहीं मुझे पता कि आगे जाके उसकी क्या शक्ल बनती है, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि गवाह से मुराद ये है कि मेरे सामने केड़े दस्तखत हुए सन या कोई मीटिंग हुई है। बतौर सहाफ़ी मैं चीज़ों को जब कैलकुलेट करता हूँ तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं मामला चल रहे थे। मैंने तो यहाँ तक आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत से जब ये सवाल किया कि जनाब अगर इमरान खान को हुकूमत रिहा करती है तो इस्टेब्लिशमेंट को इस पर एतराज़ तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का फैसला होगा। तो गल तो तुम समझ आ गई ना। उससे पहले उस प्लेटफॉर्म पे इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन अब अगर हालात ख़राब हो जाएं तो मुझे नहीं पता ये, क्योंकि ये जो होती है ना बिल्डिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो होते हैं सीएम, ये इसी तरह ही होते हैं, कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं आगे बढ़ते, क्योंकि दोनों फरीक एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो मुझे नहीं पता कि आगे जाके ये जो मामला कहीं चल रहे थे वो क्या होंगे, या सुहेल अफरीदी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था, ये बात का इंदिया देके कि चले जी मामला हो जाएंगे और सुहेल अफरीदी को इस्तेमाल कर लिया गया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ तब था जो होता नजर आ रहा था वो मैंने आपसे हमेशा शेयर किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे उससे ज़ाती तौर पे सदमा होता है, मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त देखने वाले कहीं कहीं मुझे कहते हैं कि आपका जो लहजा है वो बदल गया किसी शख्स से मिलने के लिए। भाईजान, मैंने अपने मौक़िफ़ अपने आइडियालॉजी के लिए 5 नौकरियां गंवाई हैं। गरीब आदमी ने मेरा जड़का आ रहे बैंक प्लाजिक है, मैं बार बार कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, मैंने ही लगता है कि मैं सेल्फ पिटी का शिकार हो रहा हूँ। लेकिन जब कोई मैंने कहता है तो मुझे तकलीफ होती है भाई। मैं पाकिस्तान में रह के वो बातें कह रहा हूँ जो लोग बाहर कहते हुए डरते, और मैं खड़ा हूँ अपने मौक़िफ़ के ऊपर। आपको पता है कि तैयारे के हवाले से जो गुफ्तगू मैंने की पंजाब हुकूमत जो ले रही है उसके बाद मुझ पर कितना प्रेशर है। मैं सारे प्रेशर चलता हूँ, सारे प्रेशर्स को फेस करता हूँ अपने ज़मीर के मुताबिक बात करने के लिए। तो ये बात भाई मेरे तोड़े हाथ जुड़े ने, तोड़े नहीं जुड़े, मेरे जुड़े ने, खुदा का वास्ता है किसी की नीयत पे इतनी जल्दी शक ना किया करें। मैं तो सुहेल अफरीदी की नीयत पे भी शक नहीं कर रहा। मैं तो कल तक परसों तक गंडापुर को भी कहना मैं बेल आउट देता रहा हूँ कि यार हो सकता है वो यूं हो सकता है वो यूं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अलीमा खानम अपने भाई के साथ जितनी फेयर हो सकती है कोई नहीं हो सकता। उसने आज सबके सामने कह दिया कि जी मेरे भाई को हॉस्पिटल ले जाए, मेरे भाई का इलाज करा दें, आप जैसे कहते हैं मैं कर दूंगी। हो रहे तो बात कोई की कर सकता है। उसने तो कोई छुप के डील ही नहीं करी, उसने तो ओपन डील कर दी, कह दिया। लिहाजा अल्लाह बेहतर करेगा। इमरान खान के ज़िंदगी के हवाले से हम भी दुआ गो हैं, हम सब पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं दुआ गो हैं। एक हमारी साफ़ी हैं, मैं अब उनका नाम भी नहीं, मैं बहुत सारे साफ़ी था ना ही नहीं लाना, मैं नाम लेके उनको क्यों वो करूँ, लोगों को जिन्होंने नहीं भी पता उन्हें पता चल जाए।
ठीक है ना। लेकिन वो कुछ लोग हैं जो बाकायदा एक खास एजेंडे के ऊपर सहाफत कर रहे होते हैं, और उसके फिर वो खाली अल्लाह दे नाते नहीं कर रहे, मेरे अंगर नहीं गए खुदाई फौजदार, ठीक है ना, जेड़े बस अपने तौर पर आप ही लड़ी जा रहे ने, ठीक है ना। हमने कभी इमरान खान के दौर में एक पैसे का बेनिफिट लिया, ना आज तक हम किसी इदारे का हिस्सा बने, ना हम किसी सियासी जमात का हिस्सा बने। हम तो अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो ज़मीर बेच चुके हैं, और बेशर्मी की हद तक बेच चुके हैं ज़मीर। उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं आती कि वो जो झूठ बोल रहे होते हैं या जिस झूठ को डिफेंड कर रहे होते हैं, लोग उन पर लानतें भेज रहे होते हैं। अब हमें गुस्सा चढ़ गया, मैंने रोज़े ने मैं अपने आप को ठंडा रखना चाहना था। वो साफ़ी खातून ने जनाब एक ट्विटर पे पता नहीं पोस्ट की कि जी बताएं पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा गम क्या है, इंडिया की हार या इमरान खान की आंख का दुख। 98% ने कहा इमरान खान की आंख का दुख है सानू भाईजान। इंडिया से तो केड़ा पहला तुसीं केड़ा जिते हो, 16 मैचों में से 13 हारे हुए हो, सानू दुख होएगा। और मैच की टीम ग्राउंड में पहुंचते सानू पता होता कि इन्होंने की कार्रवाई पाड़ी है, ये इनके दुख होगा हार का। टांगे कांप रही होती है, हाँ चेहरे के रंग उड़े होते हैं इनके, ये करेंगे। एनीवे मैं ज़रा आज सॉरी गुस्से में आ गया। मरियम साहिबा के लिए जो तैयारा लिया जा रहा है गल्फ स्ट्रीम 500, ये वो तैयारा है जो अरब हुक्मरान जो है इस्तेमाल करते हैं। बड़े लग्जरियस है, बेड भी है, बेहतरीन डाइनिंग है, किचन है, और 20 लोग बैठ सकते हैं। और 12-13 अरब का क्या पता नहीं कितने 1200 करोड़ का जहाज़ है। मेंटेनेंस पे ये सालाना 1 अरब रुपए लगेंगे। जो उसका अमला है, उनकी तैयारी, उनके अखराजात, जहाज़ की मेंटेनेंस वो वखरी है। जो अमला लिया जाएगा उनकी 4-5 माह बाद अमेरिका ट्रेनिंग हुआ करेगी। यानी एक मुल्क जिसके 250 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, 6 करोड़ खते गुर्बत से नीचे में हैं, उनके पास खाने को नहीं है, वो 40 दिन में 1 अंडा खाने की पोजीशन में है। वो मुल्क जिसमें तुझे 40 अरब रुपये का ऐलान किया कि जी हम रिलीफ पैकेज दे रहे हैं अरब रमजान में, पल्लियों दे रहे हो, जेब चो कट के दे रहे हो, 2 जेब से निकाल के फिर मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम बड़े वो हो मुखैर हो। खजाने से उठा के पढ़ाई जा रहे हो, इसमें भी पता नहीं किसके कितने खांचे लगेंगे, कोई पता थोड़ी है। ऐसा सूबा जो है उसके अंदर जनाब आप एक जहाज खरीद रहे हैं जो इतना लग्जरियस जहाज है, और फिर तुम कह रहे हो खबरदार ऐसे कोई गल ना करें, ये हमने लिया है जो हम एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं। बल्ले यार बल्ले, एक बंदा मोटरसाइकिलों का शोरूम बनाता है कि ये मैंने मोटरसाइकिल किराए पे देनी है, तो खरीद लेंदा प्राडो। वो कोई पूछता भाईजान तुसी मोटरसाइकिल चलानी है प्राडो, तो प्राडो ले भी बंदा आ जाता ना, और सीधे कहो कि तुमने प्राडो में तुमने खुद बैठना है। 2 तैयारे तुम्हारे पास पहले भी है। लेकिन पूरा PIA जो आप 1 अरब में बेच सकते हैं, 10 अरब में बेच सकते हैं, और एक मलका आलिया को 12 अरब का जहाज भी लेके दे सकते हैं। दूसरी तरफ एक CM है, उसका नाम ECL में डाला हुआ है, क्योंकि मतलब स्मगलर है, मुल्क छड़ के भाग जाएगा। इलेक्टेड वो CM नहीं है, उसे रोज पेशियां, रोज इत्थे खिंचो, कोई इत्थों फड़ के खींचता होंगे, कोई इत्थों फड़ के खींचता होंगे। एक तरफ जी ऐसा लगता है सारी रहमतें उसके ऊपर उतर रही हैं। 12 करोड़ 100 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं आप, उसके लिए 2 जहाज पहले भी मौजूद हैं। इस मुल्क के अंदर जब मुल्क के अंदर इंसाफ खत्म होता है ना, फिर माशरों के अंदर जब इंसाफ खत्म होता है ना, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। मेरी बात याद रखिएगा। और ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ना बहुत सारे मामलात को ख़राब करती हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे।